और कुछ नहीं। समाज के लिए बहुत बड़ा सेवा ये सबसे होता नहीं। एक छोटा सा प्रोग्राम है, ब्लड डोनेशन हर कोई को दरकार है। इस वार्ड में ब्लड की कमी रहती है हर समय। डेंगू प्लाज्मा ब्लड जो है, यदि किसी को दरकार पड़े हमारे पास आए, उनका हर समय स्वागत है। सब মানুষের প্রয়োজনে মানুষকে যে কিভাবে সাহায্য করতে হয় তারা নিশ্চিতভাবে করেন। আর যারা ভারতীয় নবযুবক সংঘ তাদের বিভিন্ন কর্মসূচি আছে। কয়েকদিন আগেই আমাদের কাছে রামায়ণবাবু মারা গেছেন। রামায়ণবাবুর হোলি প্রীতি সম্মেলন যেটা ছিল, যারা সংগঠক ছিলেন তারা ক্যান্সেল করতে চাইলেন। কারণ ধন্যবাদ জানাই ক্লাবের প্রত্যেকটি সদস্যকে, প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি সবাইকে ধন্যবাদ এত সুন্দর একটি ব্যবস্থা করার জন্য। অসাধারণ একটি প্রচেষ্টা। रविवार को काशीपुर भारतीय नव युवक संघ भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में तकरीबन 45 से अधिक लोगों ने रक्तदान दिया। शिविर के साथ साथ इस दिन यहां पर ECG हेल्थ कैंप, आई कैंप के शिविर का भी आयोजन किया गया था। इस कैंप में मुख्य अतिथि के रूप में बोरो चेयरपर्सन तरुण शाह सहित अन्य समाज सेवी मुख्य रूप से उपस्थित थे। उपस्थित सभी अतिथियों को संस्था द्वारा उत्तरीय पहनाकर सम्मानित किया गया। सभी अतिथियों ने शिविर का जायजा लिया और संस्था की सराहना करते हुए कहा कि रक्तदान एक महादान है। शिविर में कोठारी मेडिकल सेंटर, ब्लड सेंटर टीम मौजूद थे, अर्थात उन्हीं की उपस्थिति में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर को सफल बनाने में प्रेसिडेंट चंद्रभूषण साव, कैशियर राजेश मिश्रा, जनरल सेक्रेटरी रविशंकर साव एवं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और समाज सेवी पांचों गुप्ता ने अहम भूमिका निभाई। कोरोना के बाद से कई सारी बीमारियां आई हुई है और खासकर रक्तदान के बारे में ऐसा कि किसी भी फीमेल की एज अगर 18 के ऊपर है उसको मैंडेटरी साल में 2 बार ब्लड डोनेशन करना चाहिए। इससे कि उसको जो मंथली प्रॉब्लम होती है उसमें बॉडी में अगर फ्रेश ब्लड रहेगा तो उसकी थोड़ी तकलीफ कम होगी। और उसके बाद अपने हेल्थ कैम्प की बात करें, जैसे आदमी अपने रुपये पैसा संजोता है वैसे हर तीसरे महीने में उनको शुगर, प्रेशर, ECG, आई टेस्ट करवाना चाहिए। उससे कि नई बीमारी नहीं आएगी, जो बीमारी जहाँ दब जाएगी। अभी भारतीय नवयुवक संघ जो प्रोग्राम ले रहा है, इसमें पल्लीवासी जितने भी है उनको इसका बेनिफिट लेना चाहिए। और अभी क्या है कि बंगाल में माननीय ममता बनर्जी ने काफ़ी अच्छा हेल्थ को प्रोग्राम किया है, हेल्थ सेंटर बहुत सारे बनाए हुए हैं। और मैं तो बोलूँ कि जो भी आदमी है कभी भी किसी पाड़ा में अगर हेल्थ कैम्प अगर होता है तो इमीडिएटली 3-3 महीना के अंतर में ये जनरल जो है प्रॉब्लम उसको दूर करें। उसके आगे हम लोग बैठे हुए हैं। भारतीय नवयुवक संघ को मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, साल में 2 बार आप लोग आई कैंप करवाइए, ECG, शुगर, प्रेशर मैं फ्री दे दूंगा। पल्लीवासी के हेल्प कीजिए कि ये एरिया एक गरीब तबकों का एरिया है। काशीपुर में मतलब लो बिलो प्रॉपर्टी पब्लिक रहती है, उसके लिए आप आइए। और मीडिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि पब्लिक को जागरूकता कीजिए कि अगर आप ब्लड डोनेशन कर भी रहे हैं उसके बाद हेल्थ का भी बेनिफिट लेंगे कि हेल्थ अच्छा रहेगा तो आदमी 4 आदमी सपोर्ट करने पाएगा, हेल्थ रहेगा तो कुछ नहीं करने প্রয়োজনীয়। কারণ এই সমস্ত মানবিক দিক যারা বেশিরভাগই আমরা রক্তদান শিবির দেখেছি শীতকালে, কিন্তু এই ইতিমধ্যেই যেভাবে গরম এসে গেছে আপনারা নিজেরা দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করতে পারছেন। তার মধ্যে রক্তের প্রয়োজনীয়তা যখন আসে তখন মানুষকে মানে একমাত্র মানুষই রক্ত দিয়ে তাকে রিপ্লেস করতে। তো সেই কর্মসূচি ভারতীয় নবযুবক সংঘ দিয়েছে, এটা আমাদের কাছে বিরাট বড় প্রাপ্তি। আমরা বরাবরই তাদের সাথে আছি এবং তাদের যে সামাজিক কাজ, শুধু রক্তদান শিবিরটা, যে কোনো সামাজিক কাজে তাদের একটা নিজস্ব ব্যাপ্তি আছে, মুন্সিয়ানা আছে। সেই সমস্ত মাধ্যম দিয়ে আমরা নিশ্চিতভাবে চাইবে যে ভারতীয় নবযুবক সংঘ আরও বেশি মানব সেবা করুক। এটা সম্পূর্ণভাবে সেবামূলক সংস্থা, এদের উন্নতি কামনা করে আমি প্রীতি আছে। কিন্তু আমাদের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুর কারণে আমরা হোলি প্রীতি সম্মেলন যেটা হতো সেটা এবছর অগ্রণী সমাজ ছিল, তারপর বিভিন্ন সমাজ থেকে যে হোলি প্রীতি সম্মেলন হতো সেগুলো সমস্ত পোস্টপোন করে দেওয়া হয়েছে। তো তা সত্ত্বেও দোল তো একটা অদ্ভুত ধরনের উন্মাদনা আনে আমাদের মধ্যে, সেখানে कहना चाहेंगे एक काशीपुर में भारतीय नवयुवक संघ बहुत बड़ा संस्था है। यहाँ का गरीब लोगों का सेवा का प्रस्ताव हर समय उपलक्ष्य में हर सप्ताह में ब्लड टेक होते रहते हैं, आँख चेक होते रहते हैं। तो ब्लड के कमी के चलते इस प्रोग्राम का टाइम रखा गया है। मैंने 3 डेट कैंसिल किया, एग्ज़ाम कर ले किया। पहले फाइनल एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद उच्च माध्यमिक हुआ, तो प्रशासन संघ को मना हुआ कि माइक में नहीं बजाएगा, तो उसका लेकर मैंने डेट रखा अंदर में, संस्था में अंदर में किया, इसलिए कि आवाज़ किसी कान में नहीं जाएगी। लोगों का भी एग्ज़ाम है, 12th क्लास का परीक्षा में डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैं भारतीय नवयुवक संघ को ट्रस्ट के ऊपर में एक प्रोग्राम रखा ब्लड डोनेशन का। मैंने कोठारी लेब से 75 है, 40 चल रहा है टारगेट में और 35 तो बाकी है, वो पूरा हो जाएगा।
2 ब्लड डोनेशन साल में होता है। ये फर्स्ट टाइम हमारा इंस्टीट्यूशन में हुआ है, नेक्स्ट टाइम में हम ही करेंगे। और इस क्लब में पूजा कमेटी है, सरस्वती पूजा है, लक्ष्मी पूजा है, लोगों का बस वितरण है, स्पोर्ट्स है, कंबल वितरण है, प्राय एक प्रोग्राम होते रहता है। हमारा एक प्रेम लक्ष्य में हम सेवा का हर समय लोगों के हेल्प के लिए रहता हूँ। और डेंगू जिसके होते हैं, डेंगू उनका जो सादा ब्लड जो प्लाज्मा होता है वो हमारे पास हम आदमी डोनेट करते हैं। प्लाज्मा सबको देने नहीं मांगता है, आने से बोले मेरे पास नहीं, उसका पास जाओ नाटक करके, मगर हम किसी को आज तक नहीं बोलते। यदि कोई पेशेंट कोई सीरियस आता है डेंगू का तो लेकर सोसाइटी में भर्ती करवा देंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, उसको लेकर चलें। तो जहाँ खबर मिलती है वहाँ चला जाते हैं प्रोग्राम में। हर समय मेरा कार्ड लगा हुआ है। इस वार्ड में लोगों का हर समय सेवा में उपलब्ध रहते हैं हम। हर क्लब अंडरटेकिंग है, हर क्लब प्राय दिन ये प्रोग्राम प्रोग्राम आज में हम प्राय जाते हैं हम सोशल में। ये पॉलिटिकल बोल के नहीं, सोशल प्रोग्राम है। सबको सेवा दरकार है। ब्लड तो किसी का होता नहीं पॉलिटिकल, तो ब्लड डोनेशन मेरा चल रहा है खुद का स्पॉन्सर में। प्राय प्रोग्राम में जाते रहते हैं अक्सर हम, मगर ये हमारा खुद का है। बगल का आदमी के बगल में रहेंगे, सेवा करेंगे और क्या लेंगे, आदमी से क्या मांगूंगा। পাঁচু গুপ্তা জিকে ধন্যবাদ জানাবো। ভারতীয় নবযুবক যে সংঘটা আছে এটাকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে অনেক রকম কাজ পাঁচু গুপ্তা করে থাকেন। অনেক রকম হেল্প উনি সারা বছর জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস অবধি উনি বিভিন্ন সময় 23 জানুয়ারি হোক, 26 জানুয়ারি হোক, আগস্ট 15ই আগস্ট হোক, দুর্গাপুজো হোক, কালী পুজো হোক বা যে কোনো লোক কোনো যদি বিপদে পড়ে পাঁচুদা সব সময় হেল্পফুল থাকে, হেল্প করে, নিজের বিজনেস ছেড়ে সময় দেয়। আর বুঝতেই পারছেন গরম পড়ে গেছে, আর গরমের সময় রক্তের কিন্তু প্রচুর প্রয়োজন। আমাদের সারা ভারতবর্ষে পশ্চিমবাংলাতে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি অনুপ্রেরণায় আমরা প্রত্যেকটা ক্লাবে, আমার মনে হয় ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পশ্চিমবাংলাতে যতগুলো ক্লাব আছে সবাই ব্লাড ডোনেশন করে থাকে, সবাই ভালো প্রচেষ্টা করে। আমাদের এখানে আপনার আই চেক আপ, হেলথ চেক আপ, সুগার সব কিছু থাকে। রক্তদান আপনারা জানেন যে রক্তদান হচ্ছে মহৎ দান। আমার কোনো পয়সা না খরচা করে আমি মানুষের সেবা করতে পারি, এইটা আমাদের অনুপ্রেরণা। আর প্রতিটা সুস্থ মানুষকে আমি আহ্বান জানাবো যে অন্তত বছরে 2 বার করে রক্ত দিন, তাতে আপনার শরীরে যে রক্তটা আছে সেটা সঞ্চালনটা ভালো হবে, পিউরিফিকেশন হবে। এই জানিয়ে আমি সমস্ত আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য। চুদা আপনাদেরকে বলেছে উনি একজন ভালো সমাজসেবী। দেখুন গরম পড়েছে, গরম আমরা তার জন্য আমরা প্রস্তুতি আস্তে আস্তে নিচ্ছি। যেরকম পাঁচুদা সারা এই গরমে ওনার একটা দোকান আছে, দোকানের সামনে উনি সারা এই গরমটা সিজনে উনি জল খাওয়াবেন। উনি ট্রাফিকদের গ্লুকন ডি, জলের বোতল, খাবার উনি সব মোড়ে মোড়ে পৌঁছে দেন। পাঁচুদা ভারতীয় নবযুবক সঙ্গে একটা ভালো সংস্থা, যেই সংস্থার সাথে আমরা সবাই যুক্ত। ভারতীয় নবযুবক সংঘ সারা বছরই মানুষের সাথে থাকে, মানুষের জন্য কাজ করে। আমাদের নিজস্ব একটি সংস্থা আছে, এটা কাশীপুর সেবা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। আমরা গত 7ই ফেব্রুয়ারি যে 3 কন্যার বিবাহ দিয়েছি, আমাদের 16 বছর। এই 16 বছরে পাঁচুদার একটা বড় যোগদান ছিল। উনি আমাদের পাশে ছিলেন, আমাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন, আমাদের অনেক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই পাঁচুদা এবং ভারতীয় নবযুবক সংঘ আমাদের সাথে আছে, আমরা মানুষের সাথে আছি, মানুষের জন্য। एक्चुअली अभी तो जस्ट मार्च, इट्स ऑलरेडी मार्च, द डेज मोर इट विल कम और ज़्यादा मतलब। और ये जो ब्लड हम लोग डोनेट करते हैं वो 1 महीना से ज़्यादा रहता नहीं है। तो अभी बहुत ज़रूरी है कि हर ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs है, सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए, ताकि नॉर्मल इंसान जो लोग के पास पॉसिबिलिटीज़ नहीं है ब्लड खरीदना, वो लोग इस डोनेटेड ब्लड से अपना जो ज़िंदगी मतलब जी सकें।